अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। शेरघाटी के रोशनगंज थाना क्षेत्र के बेताल गांव में रात करीब 7:30 बजे बिजली का खंभा गाड़कर लौट रहे मजदूरों के ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायल को स्थानीय पीएचसी रोशनगंज में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। उन्होंने बताया कि तकरीबन आधा दर्जन लोग सवार थे, जो रात के अंधेरे होने की वजह से एक चक्का गड्ढे में चली गई, जिससे ट्रैक्टर पलट गई और 2 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना की जानकारी देते हुए रोशनगंज थाना के अधिकारी राणा सिंह ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा कार्य कराने वाले कंपनी को सूचना दे दी गई है। आने के बाद पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब तक बिहार के लिए शेरघाटी से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। गया के लखीबाग संघर्ष मोर्चा के द्वारा मानपुर के प्लॉट संख्या 1068 के लंबित दखल खारिज को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम 22 जनवरी को मानपुर बंद एवं 6 लेन पुल पर महाधरना को सफल बनाने के लिए आज गौरी कन्या मध्य विद्यालय से मशाल जुलूस 6 लेन पुल पर निकाला गया। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि बार-बार जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी अभी तक यहाँ का दाखिल खारिज लंबित है, जिसकी वजह से सरकार और जनता दोनों इसकी मार झेल रही है। लगभग 1000 घरों की आबादी वाले दखल खारिज नहीं होने के कारण सरकारी लाभ से वंचित हैं, जबकि नगर निगम के सभी करों का भुगतान करने के बाद यहाँ के लोग मतदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजने का काम करते रहे हैं, लेकिन 30 वर्षों से यहाँ का दखल खारिज लंबित है। आंदोलनकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। स्थानीय तमाम जनता की लंबित दखल खारिज की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए और न ही स्थानीय प्रतिनिधि इस ओर कोई खास कदम उठाए। आंदोलनकारियों ने धमकी दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को लेकर हजारों की संख्या में धरना पर बैठने का काम करेंगे। इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग, बुद्धिजीवी एवं कई लोग मौजूद रहेंगे। मशाल जुलूस में धर्मशाही प्रोफेसर विजय कुमार मिठू, शिवशंकर कुमार उर्फ बम, अनीश कुमार, राहुल कुमार, अजीत कुमार, ब्रजेश कुमार, विनोद कुमार, मुकेश नारायण, मनोज कुमार, निरंजन कुमार, उदय कुमार शर्मा सहित। मैं बताना चाहता हूं कि आज लखीबाग संघर्ष मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया था। इस मशाल जुलूस का मकसद यह है कि गया के मानपुर जो 1068 प्लॉट नंबर पर बसा हुआ हजारों संख्या की आबादी है और वहां डीएम के केवल मौखिक आदेश पर वहां के दखल खारिज को बंद करने का काम किया कि भावना से ग्रसित होकर। मित्रों, इसके खिलाफ में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, तमाम बुद्धिजीवी लोग आज सड़क पर हैं। और मित्रों, पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार कल 22 जनवरी से हम लोग गया नवादा रोड को 6 लेन पुल के पास अपनी मांगों को लेकर बंद करने का काम करेंगे और हमने घोषणा किया है कि अनिश्चितकालीन बंदी रहेगा। लेकर के और समस्याओं को लेकर के लोग सरकारी दफ्तरों का और सरकारी अफसरों का चक्कर लगाना शुरू कर दिए, लेकिन इस सरकार में भी यहाँ के जो सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनकी निष्क्रियता का परिणाम है कि आज तक कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकल पाया। इस मोहल्ले के लोग दिया है कि लगान रसीद निर्गत किया जा सकता है। मैं शुरू से आपको ये बतला दूं, सारे पेपर्स को मैं मुहैया कराऊंगा कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं ब्लॉक के, उन्होंने अपना रिपोर्ट जब संकलन किया सीओ के पास तो उन्होंने लिख कर दिया कि किसी तरह का कोई भी लिखित आदेश नहीं है जिससे कि रसीद निर्गत करने में कोई परेशानी हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप जिला के मालिक हैं, आप बैठे हैं जनता को परेशान करने के लिए। हम आपके पास 10 बार आते हैं, आप फाइल बना के वहाँ से नीचे भेजते हैं, वहाँ से ऊपर भेजते हैं। यही काम है। आप जनता के सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, ना कि आप जनता को परेशान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सीओ साहब से सवाल करना चाहता हूँ, उनका भी यही रवैया रहता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गया पहुंची। गया शहर के गंगामहल स्थित वैष्णवी अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम पुलिस की बचाव करती दिखी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस काफी सक्रिय है, अपराधी आकाश या पाताल में रहें, उनका पता कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र की घटना और रुपेश हत्याकांड में बिहार पुलिस की बचाव की। उन्होंने कहा कि मीडिया को सरकार के अच्छे कामों के लिए शाबाशी देनी चाहिए।
हत्या किसने की, इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। हत्यारा कोई भी हो, पुलिस उसे पकड़कर कानून संबद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेजेगी। अगर कोई भी कांड करता है तो उसे बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अपराधी आकाश या पाताल में हो, उसे पकड़कर सजा दी जाएगी। रुपेश हत्याकांड मामले पर उप मुख्यमंत्री ने मीडिया को सलाह देते हुए कहा कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे, थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे हत्याकांड से पर्दा उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे सरकार के सकारात्मक कामों को शाबाशी भी देनी चाहिए और जहां गलती हो उसे उजागर करनी चाहिए। कभी भी सरकार में आप लोग चौथे स्तंभ है, तीसरे स्तंभ है, और तीसरे स्तंभ को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव होने से भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए मैं सब आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करके आग्रह करना चाहती हूँ कि देखिए, जो अगर सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, उससे जरूर शाबाशी देनी चाहिए। जहाँ गलती है उसे आपको उजागर करना चाहिए। गया शहर के गंगा महल में आज एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बिहार में निरंतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश सरकार के नेतृत्व में लगातार अत्याधुनिक विकास के कार्य लगातार विकास के आयाम गढ़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में गया के गंगा महल में वर्तमान वार्ड पार्षद सह वैष्णवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि एक छत के नीचे संपूर्ण बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा वैष्णवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक श्री राहुल ने कहा कि इस अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर के अलावे कई जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। अभी तक बिहार के गया में गंभीर बीमारियों के लिए राजधानी का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब वैष्णवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने से गंभीर बीमारियों के लिए आपातकाल स्थिति में पटना का रुख नहीं करना पड़ेगा। आवश्यक एवं अति आवश्यक सारी स्वास्थ्य सुविधाएं वैष्णवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगी। श्री राहुल ने बताया कि इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन और एक्सरे, सीटी स्कैन जैसे सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि गरीब एवं असहाय लोगों के लिए भी यह अस्पताल समर्पित होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण के इस दौर में राहुल कुमार ने वैष्णवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलकर आमजन को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया है। आज का जो वैष्णवी हॉस्पिटल का जो कि हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसको उद्घाटन करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि अपने शहर में, इस गया शहर में, विष्णुपद के शहर में जो देश विदेश से भी लोग आते हैं और अपने यहाँ के जो लोग हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी ख्याति हो गई कि यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमारा हुआ है। और इसके लिए मैं राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिनकी सोच हुई कि मैं गरीबों की मैं सेवा करूं और अच्छे से अच्छे मैं इलाज दे सकूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम सपना था, जिन्होंने गरीबों के लिए 5 लाख रुपया अनुदान भी रखा है, वो भी अपने को गर्व महसूस करेंगे कि मैं हॉस्पिटल में आके कभी बीमार पड़ा या कोई पड़ी तो आके यहाँ इलाज करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल में लोग इलाज करा सकते हैं। एक शहर के लिए एक अच्छा मैसेज है और शहर की जनता के लिए एक अच्छी सी बात है कि हमें जो पटना जाना रहता था वो पटना की सुविधा हम गया में दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आज गया शहर में वैष्णवी मल्टी हॉस्पिटल का मैं शुभारंभ करवाया हूँ। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी अपना कीमती वक्त निकालकर वैष्णवी हॉस्पिटल उद्घाटन समारोह में भाग ली और फीता काटकर उद्घाटन की। इस हॉस्पिटल में गया शहर में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल देने का मेरा प्रयास रहेगा। इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधा है, जैसे आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी 24 आवर, वेंटिलेटर, सभी तरह का सुविधा इस हॉस्पिटल में मिलेगा। आम जनता को, गया जिला के आम लोगों को उचित दर पर मिलेगा सुविधा, मेरा देने का प्रयास रहेगा। इसमें आम जनता से भी मेरा सहयोग का
उपेक्षा है कि गया के लोग हमें साथ दें और हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने में अपना योगदान करें। किस किस बीमारी के यहाँ पर ट्रीटमेंट की जाएगी? अलग होगी? यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का मैं उद्घाटन किया हूँ और ये हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधा, कोई बीमारी का इलाज ऐसा नहीं होगा कि ना होगा। सभी तरह के डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, समय समय पर बैठेंगे और एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल देने का मेरा संकल्प है गया शहर को। उसके साथ मैं पहला कदम रखा हूँ, जिसमें आप लोग भी सहयोग दें और गया शहर के आम लोगों का मैं सहयोग का अपेक्षा रखता हूँ। अस्पताल खुल रहे हैं, कोई 200 करोड़ का लागत से अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में पीएम विशेष पैकेज से निर्माण का काम चल रहा है, ताकि आने वाले समय में बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधा मिले। सरकारी क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी लोग कर रहे हैं। और कोरोना महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टरों ने और नर्सों ने बेहतर सेवा दी है। वो मतलब वास्तव में कोरोना वायरस जो हमारे थे बधाई के पात्र हैं। 24 जनवरी को चंदौती में फिजियोथेरेपी पर एक सेमिनार कम वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस मौके पर गया शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फरासत हुसैन मुख्य अतिथि होंगे। फिजियोथेरेपिस्ट स्नेहा निराला ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जनवरी को होने वाले फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की हो रही बैठक में शहर और आसपास के जिलों से काफ़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में फिजियोथेरेपी के लेटेस्ट वर्जन और अत्याधुनिक उपकरणों की जानकारी लोगों को दी जाएगी, जिससे फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में एक नया मिसाल कायम किया जाएगा। डॉक्टर स्नेहा निराला ने बताया कि फिजियोथेरेपी पर आयोजित सेमिनार का आयोजन 24 जनवरी को गया के चंदौती मोड़ पर स्थित शिवरतन पैलेस में आयोजित है। Hello everyone, myself is Sneha Nirala. By profession I am a physiotherapist. मैं आप लोग सबको सूचना देना चाहती हूँ कि 24 जनवरी को हमारे गया शहर में शिवरतन पैलेस नियर मनोकामना मंदिर चंदौती मोड़ के पास हम लोग वर्कशॉप विद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें बाहर से डॉक्टर हमारे आ रहे हैं। डॉक्टर AK सोनी सर, डॉक्टर रवि प्रकाश सर, डॉक्टर JPS बादल और कुमार निशद सर आ रहे हैं। यहाँ के कन्वीनर हैं डॉक्टर BP नलिन। एज अ स्पेशल गेस्ट और चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर फरासत हुसैन सर हैं, डॉक्टर PK वर्मा, डॉक्टर BD शर्मा और बहुत सारे नामचीन डॉक्टर हमारे लिस्ट में शामिल हैं। ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। वार्ड नंबर 32 के पार्षद गजेंद्र सिंह ने अलाव की व्यवस्था की है। ठंड को देखते हुए 8 स्थानों पर अपने वार्ड में गजेंद्र सिंह ने अलाव की व्यवस्था कराई है। 159 बटालियन CRPF के द्वारा अति नक्सलवाद प्रभावित चक्रबंधा क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल, शॉल, मनोरंजन के लिए रेडियो, खाना बनाने का बर्तन, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स सामग्री का वितरण किया गया। सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत पटना रैंक के DIG संजय कुमार, कमांडेंट निश्चित कुमार के कुशल नेतृत्व में विनोद कुमार सहायक कमांडेंट, 159 बटालियन चक्रबंधा के द्वारा 21 जनवरी को सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच भीषण ठंड से बचाव हेतु कंबल, शॉल, मनोरंजन के सामग्री सहित कड़ाही, पतीला, थाली, गिलास, बच्चों एवं नौजवानों को खेलने की सामग्री, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैट बॉल, कैरम बोर्ड आदि सामग्री वितरण किए गए। इस संदर्भ में कमांडेंट निश्चित कुमार ने बताया कि सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत सुरक्षा बल और आम जनता के बीच फासले को कम तथा मधुर संबंध को विकसित करना है। ग्रामीणों के बीच सामंजस्य स्थापित कर विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्याओं के कारण वर्षों से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। नक्सलियों के खौफ और दहशत के कारण यह क्षेत्र सरकार के विकास की नीतियों से वंचित था। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 979888
812223। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ BCA और BBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए सत्र 2020-2023 के लिए नामांकन हेतु गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज में एडमिशन के लिए संपर्क करें। यही बच्चों से निवेदन करेंगे कि अगर आप कुछ BCA BBA करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा आज के दौर में, आने वाले दौर में। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डिफरेंट कंपनी को यहाँ बुलाकर कैंपस सिलेक्शन भी हम लोग कुछ बच्चों को करें हम लोग। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।